दोस्तों, आपने अपने पुराने साथी से सुना होगा कि अच्छा प्रैक्टिकल तैयार करने के बाद भी प्रैक्टिकल में अच्छे अंक नहीं मिले। क्या कभी उन्होंने आपको इसका कारण बताया? क्या कभी उन्होंने प्रैक्टिकल पेपर के बारे में आपसे चर्चा की? कभी अच्छा प्रैक्टिकल पेपर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में कोई डिस्कस किया? नहीं किया। दोस्तों, आज आपके सामने ट्रेड प्रैक्टिकल पेपर में और प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे हासिल कर सकते हैं इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है, मटेरियल कैसे लिखें, टूल्स का चुनाव कैसे करें, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। आपको यह सब अच्छे से जानना है और समझना है तो यह वीडियो पूरा देखें। अति आत्मविश्वास मत दिखाइए कि मुझे सब कुछ आता है। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो 2-3 बार वीडियो देखकर समझें। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। दोस्तों, प्रैक्टिकल पेपर में अक्सर 2 सवाल होते हैं। पहला सवाल लिखने का होता है जो 20, 30, 40 या 50 मार्क का होता है, और दूसरा सवाल जवाब तैयार करने का होता है। इसमें जवाब तैयार करना होता है। दोस्तों, इसमें पहले सवाल के बारे में जानते हैं। अक्सर पहले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 के जॉब प्रिपरेशन करने के लिए उपयुक्त मटेरियल, टूल्स, प्रोसीजर या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और सेफ्टी प्रिकॉशन लिखना होता है। दोस्तों, एग्जाम के वक्त एक्सटर्नल जो दूसरी संस्थान से आते हैं, वो ट्रेड एक्सपर्ट या ट्रेन इंस्ट्रक्टर है, तो वो सबसे पहले अपने लिखे हुए पेपर चेक करते हैं। चेक करते वक्त ध्यान से देखते हैं कि आपने लिखा हुआ पेपर सही है या नहीं। इसमें मटेरियल, टूल्स और प्रोसीजर या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। अक्सर हम लोग जब एक्सटर्नल बन के बाहरी संस्थान में जाते हैं तो यह चीज़ बारकाई से देखते हैं। पेपर देखने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कौन से सवाल पूछे और किसको कौन से सवाल नहीं पूछना है। यह बात आपके द्वारा लिखे गए पेपर से ही पता चलता है। आप लोग जो आईटीआई का कोर्स करते हो तो इस छोटे से पेपर से ही आप क्या पढ़े, आपको ट्रेड का नॉलेज कितना समझ में आ गया है, आप टूल्स के बारे में क्या जानते हो, मटेरियल के बारे में क्या समझते हो, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्यों जरूरी है, यह सब इस छोटे के अंक के पेपर से ही पता चलता है। जो आपको दूसरे सवाल के मार्क कितने देना है और क्यों देना है, इस बात पर निर्भर करता है। यह वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें भी प्रैक्टिकल होती है, और उसमें भी प्रैक्टिकल और पेपर होता है या टूल्स, मटेरियल के बारे में लिखना होता है। अगर आपने हमारे बताए गए वीडियो के तरीके से लिखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। यह वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप आईटीआई ट्रेनिंग करके जॉब पाने वाले हैं। आपके और जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया उनमें फ़र्क दिखना चाहिए। नहीं तो नॉन टेक्निकल जिस तरह से कोई टूल्स मार्केट में खरीदने जाता है और जिस तरह से नाम लेके टूल्स खरीदता है, वैसे ही आप खरीदेंगे तो उसमें और आप में क्या अंतर रहेगा। जैसे नॉन टेक्निकल मार्केट में जाके हैमर खरीदता है तो उसे बेचने वाला 2-4 तरह के हैमर दिखाता है, उनमें से हैमर चुनता है। अगर टेक्निकल आदमी जाता है तो वह पर्टिकुलर हैमर का स्पेसिफिकेशन बता के हैमर खरीदता है। यही फर्क हमेशा आपके और नॉन टेक्निकल बंदे में होना। दोस्तों, अब प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं यह आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरह से पढ़ें। सवाल नंबर 1 में क्या क्या लिखना है यह आपको सवाल नंबर 2 से पता चल जाएगा। सवाल नंबर 2 की ड्राइंग देखकर आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द प्रैक्टिकल, एम, मटेरियल, स्टॉक साइज, रिक्वायर्ड टूल्स, रॉ मटेरियल,
ऑपरेशन सीक्वेंस, वर्किंग स्टेप और प्रिकॉशन। इस तरह के मेन स्टेप आपको कोई भी प्रैक्टिकल लिखने के लिए फॉलो करना। नेम ऑफ प्रैक्टिकल, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखकर प्रैक्टिकल का नाम लिखना होता है। यह नाम आपको ज़्यादातर आपके 2 या 1 साल के ट्रेनिंग में पढ़ाए गए प्रैक्टिकल के ही नाम होते हैं, जो आपको याद करके लिखना होता है, कि जैसे कि एम। इसमें जो भी प्रैक्टिकल आपके ट्रेनिंग काल में या एग्जाम में दी जाती है, उस सभी प्रैक्टिकल का कोई ना कोई एम होता है, जिससे आप बाहर की इंडस्ट्री में काम करके पूरा कर सकते हैं। तो आपको दिए गए प्रैक्टिकल का एम क्या है वह लिखना पड़ता है। जैसे कि मटेरियल, ट्रेड इंस्ट्रक्टर या ट्रेन इंस्ट्रक्टर जब आपका पेपर चेक करता है तो सबसे पहले उनका ध्यान इस पॉइंट पर रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती मटेरियल और स्टॉक साइज के लिखने में होती है। इसमें दोनों पॉइंट को आपस में मिलाया जाता है, जबकि मटेरियल और स्टॉक साइज दोनों अलग अलग पॉइंट है। मटेरियल में यह देखा जाता है कि आपको जो प्रैक्टिकल करने के लिए दिया गया है उसमें उपयोग में लाया गया धातु कौन सा है। फिटर सेक्शन में ज़्यादातर स्टील पर प्रैक्टिकल होती है, जिसको कार्बन की परसेंट के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। फिटर सेक्शन में ज़्यादातर Fe 310 के नाम का मटेरियल उपयोग में लाया जाता है। Fe का मतलब फेरस और 310 यह स्टील का ग्रेड है। Fe 310 के मटेरियल माइल्ड स्टील का होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से कम होती है। इसी कारणवश फिटर ट्रेनी आसानी से हैंड टूल और कटिंग टूल से कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मटेरियल के सामने Fe 310 लिखा करो। स्टॉक साइज, इसमें प्रैक्टिकल में जो मटेरियल उपयोग में लाने वाले हैं उसकी विड्थ, थिकनेस और लेंथ को देखा जाता है। फिटर सेक्शन में ज़्यादातर फ्लैट पर प्रैक्टिकल होती है, इसलिए स्टॉक साइज को एग्जाम्पल के तौर पर 25 ISA 15-105 समझते हैं। इसमें 25 विड्थ को दर्शाती है। ISF का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट। 15 फ्लैट की थिकनेस को दर्शाती है। 105 का मतलब प्रैक्टिकल में लगने वाला पीस की लंबाई होती है। ISF के हिसाब से फ्लैट की विड्थ इस अंतराल में उपलब्ध है। ISF के हिसाब से फ्लैट की थिकनेस इस अंतराल में उपलब्ध है। जब आप प्रैक्टिकल ड्राइंग के तहत स्टॉक साइज लिखोगे, तब ड्राइंग के डायमेंशन से विड्थ और थिकनेस यह चार्ट देखकर लिखो, जो डायमेंशन से ज़्यादा हो और चार्ट के में उपलब्ध हो। जैसे कि टूल्स लिखने में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी पाई जाती है। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का फर्क टूल के लिखने के तरीके से ही पता चलता है। आपके और नॉन टेक्निकल में यह फर्क आपकी लिखाई में हमेशा दिखना चाहिए। जब टूल्स लिखो तो उसका पूरा स्पेसिफिकेशन लिखना जरूरी है। टूल्स लिखते समय स्केच को समझना बेहद जरूरी होता है और ज़रूरत के हिसाब से टूल्स लिखना चाहिए। टूल्स का 4 तरह से वर्गीकरण किया गया है: मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स, हैंड टूल्स और मेजरिंग टूल्स।
यह टूल्स एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। आपको प्रैक्टिकल का स्केच देखकर उसमें टूल्स का चुनाव करना होगा। उसमें आपके प्रैक्टिकल के ज़रूरत के हिसाब से टूल्स कम ज़्यादा लग सकते हैं। रॉ मटेरियल, मेटल फ्लैट के अतिरिक्त जाप तैयार करने में जो चीज़ें लगती है वो इस प्रकार में लिखो, जैसे कॉटन वेस्ट, मार्किंग मीडिया, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, डस्टर, एमरी पेपर, कूलेंट और लुब्रिकेशन ऑयल। ऑपरेशन सीक्वेंस, इसमें शुरुआत से क्रमवार पद्धति में जो क्रिया होती है वो लिखना होता है, जैसे कि मटेरियल साइज चेकिंग, मटेरियल कटिंग, एज एंड सरफेस प्रिपरेशन, मार्किंग, पंचिंग, स्वाइंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, फाइलिंग, फिटिंग और फिनिशिंग। इसमें आपके तैयार करने वाले प्रैक्टिकल के हिसाब से यह ऑपरेशन में बदलाव होगा। आपको दिए गए प्रैक्टिकल से ऑपरेशन का क्रम लिखना होता है। वर्किंग स्टेप, इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में जो मेन ऑपरेशन लिखे हैं उन्हें विस्तार रूप से लिखना होता है। वो लिखते समय यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जिस ऑपरेशन के बारे में आप लिख रहे हो उसमें उपयुक्त टूल्स का नाम शामिल करना ना भूलें। प्रिकॉशन, प्रैक्टिकल करते समय आप जिस जिस बात की प्रिकॉशन लेते हो वो स्टेप वाइज यहाँ लिखो। दोस्तों, आपको हमने प्रैक्टिकल पेपर लिखने में जो इस 9 पॉइंट के बारे में विस्तार में जानकारी दी है वह आपको समझ में आ गई होगी। आपको प्रैक्टिकल लिखना हो तो इसी 9 पॉइंट को आपको बताए गए तरीके से क्रमवार लिखना है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए स्टेप से यदि आप पूरा पेपर लिखते हो तो यकीन मानिए आपको कभी निराशा हाथ में नहीं लगेगी और प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क देने से कोई नहीं हिचकाएगा और आपका ओरल भी अच्छा होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त लगी हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।